प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप सभी का ईमान ताज़ा होने वाला है। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनते ही इंसान की अकल सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो वाक़या कुछ इस तरह से है। बनी इसराइल में दो भाई थे जिनमें एक मुसलमान और दूसरा काफिर था और दोनों दरिया के शिकारी थे। वो दोनों मछलियों का शिकार करते थे। काफिर बुत को सजदा करता था, मगर जब दरिया में जाल फेंकता था जाल मछलियों से भर जाता था, मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही मछली आती थी। लेकिन वो मुसलमान इसी पर खुदा का शुक्र अदा करता था। एक दिन इस मुसलमान की बीवी छत पर गई तो इसकी नजर काफिर की बीवी पर पड़ी। वो जेवर और अच्छे लिबास से आरास्ता थी। मुसलमान की बीवी के दिल में बुग़्ज़ पैदा हो गया और कहा कि काश मैं भी इस तरह के जेवर और कपड़े पहनती। काफिर की बीवी ने मुसलमान की बीवी को आमादा किया वो हमारे बुतों की इबादत करें। जब वो मुसलमान घर आया तो इसकी बीवी ने इसे कहा, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के दीन पर चलो। ये सुनकर इस मुसलमान ने कहा कि ऐ खुदा की बंदी, खुदा से नहीं डरती, ईमान की दौलत के बाद यूं काफिर की बात करती हो। इस पर इसकी बीवी ने कहा कि बस मैं अब यूं नंगी फंगी नहीं रह सकती। इस मर्द मोमिन ने बीवी को तसल्ली दी कि मैं कल से मजदूरियों और कारीगरों के साथ काम करके तुझे रोजाना 2 दिनार देता रहूंगा। सुबह होते ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन किसी ने इसकी बात ना मानी, किसी ने इसकी मदद ना की। बिला आखिर मायूस होकर वो दरिया के किनारे शाम तक इबादत में मसरूफ रहा। रात को जब वो घर लौटा तो इसकी बीवी ने दरियाफ्त किया, तुम कहाँ थे? तो इसने जवाब दिया, मैं बादशाह की खिदमत में था। इसकी बीवी बोली कि बादशाह तुम्हें क्या देगा? इस पर वो बोला, मेरे बादशाह ने मुझे वो देने का वादा किया है जो मैं चाहूँगा। चुनाचा वो अपने माबूद बरहक की खिदमत में लगा रहा। मुसलसल 1 महीने तक इबादत करता रहा। जब 30वीं रात हुई तो इसकी बीवी बोली, कल तुम मुझे मजदूरी ला कर दोगे वरना मुझे तलाक दोगे। 30वीं सुबह इस मुसलमान ने एक यहूदी से कहा, क्या तुम मुझे मजदूरी पर लगा दोगे? इस यहूदी ने जवाब में कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी पर तो लगा दूंगा, मगर शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम नहीं होगा। चुनाचा वो मर्द मोमिन रोजे की नियत से इस यहूदी के साथ काम पर चला गया। दूसरी तरफ एक आदमी इस मुसलमान की बीवी के पास आया और उसे 29 अशरफियाँ दी और कहा, तुम्हारे शोहर की मजबूत मजदूरी है। तुम्हारे शोहर ने बादशाह को छोड़ दिया है। अगर वो 30वें दिन भी काम पर जाता तो बहुत सी इज्जत मिली जाती। लेकिन वो यहूदी के पास चला गया। इसमें एक अशरफी इसलिए कम है कि तुम्हारा शोहर 30 दिन काम पर नहीं गया। वो औरत अशरफियों में से एक अशरफी लेकर बाजार गई। सुनारे ने 1000 दिरहम अशरफी की कीमत दी। जब रात को वो मुसलमान घर आया तो इसकी बीवी ने इसे पूछा कि आज तुम कहाँ थे? इसने कहा, आज मैं यहूदी के साथ काम पर था। इसकी बीवी ने कहा, आखिर बादशाह की खिदमत छोड़कर किसी और के पास क्यों जाते हो? फिर अपने शोहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया। जब होश आया तो अपनी बीवी से कहने लगा, अफसोस कि मैंने बादशाह दो जहां का हक अपने ऊपर लाजिम ना किया। इसके बाद इस आदमी ने औरत को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत में बकाया जिंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। बाज़ औक़ात किसी हिकमत को देर हो ही जाती है। आप सबको ये वाक़या कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। शुक्रिया।